हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुरैया स्टडी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूरोपीय कंपनी का आगमन का वीडियो हम लाए हैं, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? याद रखिएगा, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। याद रखेंगे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया वास्को डी गामा ने किया। ठीक है, जो 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। ठीक है, 17 मई 1498 में भारत आया था। याद रखिएगा, भारत की खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? याद रखिएगा, जमोरिन ने। जमोरिन वहाँ का स्थानीय शासक था, तो वास्को डी गामा के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचने पर स्वागत किया जमोरिन। ठीक है, याद रखेंगे, 1498 में आया था 17 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की। कोचीन में, जो वर्तमान में कोची है। क्या है? कोची है। याद रखेंगे, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? याद रखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा नियुक्त हुआ 1505 में। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। पहला पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा कब नियुक्त हुआ? 1505 में। ठीक है, 1505। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। याद रखेंगे, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में गोवा में की गई थी। क्या हुई थी? 1556 में गोवा में। याद रखेंगे, भारत में तंबाकू खेती हो या प्रिंटिंग प्रेस छपाखाना का बात हो, या प्रथम प्रिंटिंग प्रेस को स्थापना किया तो पुर्तगाली ने स्थापना किए थे 1556 में गोवा में। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? तो शांत या नीले जल की नीति हिंद महासागर में व्यापार को कंट्रोल करने के लिए कौन लागू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने, जो पहला आपका क्या था? पहला आपका वायसराय था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं विभिन्न देशों के खोजकर्ता। ठीक है, किस देश का खोज कौन किया जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए तो पहला बात करते हैं, वास्को डी गामा किसका खोज किया? भारत का। भारत का खोज कौन किया? वास्को डी गामा। ठीक है, और बात करते हैं अमेरिका खोज किसने किया? कोलंबस ने किया अमेरिका खोज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया खोज कौन किया? तो कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया खोज किया। नेक्स्ट है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज कौन किया? तस्मानिया न्यूजीलैंड खोज किया तस्मान ने। ठीक है, तस्मान ने। ऑस्ट्रेलिया कौन किया? जेम्स कुक ने। याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, केप ऑफ गुड होप, जिसको आज दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। तो दक्षिण अफ्रीका खोज कौन किया था? याद रखेंगे, बर्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ठीक है, चलिए गवर्नर कौन था? अल्मीड़ा था। याद रखेंगे, अल्बुकर्क आपका वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय किस वायसराय के काल में बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के काल में। ठीक है, नीनो डी कुन्हा काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, नीनो डी कुन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
चलिए आगे बात करते हैं। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मोडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। याद रखेंगे, पूछेगा एग्जाम में कि कार्टेज आर्मोडा काफिला पद्धति किससे शुरू किया था, तो पुर्तगालियों ने शुरू किया था। क्यों किया था? क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पे कंट्रोल स्थापित कर सके। ठीक है, पुर्तगालियों ने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार के लिए डच आए थे। कौन आए थे? डच आए थे। याद रखेंगे, पुर्तगाली के बाद भारत में व्यापार के लिए कौन है? डच है। सबसे पहले पुर्तगाली है, उसके बाद डच है। और डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के थे। ठीक है, डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, जिसको वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे वाला बात करते हैं भारत के, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। भारत में कब कब विदेशी कंपनी किसका किसका आगमन हुआ, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला बात करते हैं फ्रेंड्स, पहला बात करते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखेंगे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आया था, जिसको बोलते हैं एस्टाडो द इंडिया। या फ्रेंड्स, यह पुर्तगाल देश का कंपनी था। इसकी स्थापना हुई थी 1498 में। और भारत में कहाँ फैक्ट्री लगाया? तो कोचीन में लगाया। ये वर्तमान में इसको कोची बोलते हैं। ठीक है, कोचीन में लगाया था सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, 1498 में स्थापना हुआ। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। दूसरा बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, इस कंपनी का नाम था। और यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। और 1600 में इसका स्थापना हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 हुआ, आप जानते होंगे। अब भारत में कहाँ फैक्ट्री लगाया था? सूरत में। याद रखेंगे, भारत में सूरत में यह फैक्ट्री लगाया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ लगाया था? तब पुर्तगाल लगाया था कोचिंग में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला बात करता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, जिसको डच कंपनी बोलते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, या फ्रेंड्स आपका हॉलैंड का कंपनी था, नीदरलैंड का। इसकी स्थापना हुई 1602 में। ठीक है, और कहाँ फैक्ट्री लगाया था? तो मछलीपट्टनम लगाया था, मछलीपट्टनम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स आया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथा कंपनी आया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंड्स, यह आपका डेनमार्क का कंपनी था। और यह 1616 में यह कंपनी स्थापना किया भारत में। कहाँ यह स्थापना किया था? ट्रेंकोबार में, त्रावणकोर में। ठीक है, ट्रेंकोबार में, त्रावणकोर में लगाया था। चलिए लास्ट जो आपका कंपनी आया था, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, द इंडेस ओरिएंटलिस बोलते हैं। ये फ्रांस का कंपनी था। और ये 1664 में स्थापित हुई थी। ठीक है, सूरत में। याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। पहला कौन आया था? पहला आया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, 1498 में आया था। और यह कोचिंग में अपना फैक्ट्री लगाया था, कोचिंग में। दूसरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, यह 1600 में स्थापना हुआ, इस सूरत में अपना फैक्ट्री लगाया था। तीसरा आया था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसको डच कंपनी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका 1602 में लगाया था, मछलीपट्टनम में। डच कहाँ कंपनी लगाया? मछलीपट्टनम में लगाया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ लगाया? सूरत में। अब पुर्तगाली कहाँ लगाया था? कोचिंग में, पुर्तगाली कोचिंग में, याद रखिएगा। चौथा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ लगाया था? तो 1616 में स्थापित किया था डेनिश। और यह ट्रेंकोबार में लगाया था। और लास्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह फ्रांस की कंपनी थी। 1664 में इसका स्थापना हुआ और सूरत में इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा, 1498, 1600, 1602, 1600, 1664। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रम एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत में आने का क्या क्रम है? सबसे पहला पुर्तगाली आया। कौन आया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1498 में, कोचिंग में। ठीक है, और दूसरा आया था डच। पहला आया था पुर्तगाली, उसके बाद आया था डच। इन्होंने अपना कंपनी का स्थापित किया, इन्होंने अपना कंपनी स्थापित किया था, बताइए कहाँ तक? मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। मैं शुरू बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे ब्रिटिश, उसके बाद आए थे डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, और लास्ट में आपका आए थे स्वीडिश। याद रहेगा, याद रखिएगा, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश,
डेनिश फ्रांसीसी स्वीडिश, डेनिश फ्रांसीसी स्वीडिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1661 में, ठीक है, यही रहे, समझे ना। 1961 में यही पर है, यानी 1498 में सबसे पहले कंपनी को लगाया था पुर्तगाली और लास्ट तक 1961 तक यही रहे। आपको पता होगा कि 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था, भारत में मिला था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पे कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? यानी मसाले के स्थान पर कपड़े को निर्यात करने की प्राथमिकता दी गई। ये कौन किया था फ्रेंड्स? ये डचों द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, डचों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की डचों ने। कौन किया? डचों ने। यही कपड़े के स्थान पे, मसाला के स्थान पे कपड़ों को प्राथमिकता दिया था, ठीक है। तो पूंजी कंपनी को स्थापित किया संयुक्त पूंजी डचों ने। नेक्स्ट है, 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो डच और अंग्रेज के बीच, याद रखेंगे, डच और अंग्रेज के बीच में 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, दोनों यूरोपीय शक्ति थी, 1759। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? याद रखेंगे, लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस टाइम भारत का सम्राट कौन था? राजा था अकबर। कौन था? अकबर था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? याद रखेंगे, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस था जो 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस 1608 में। कब आया था? 1608 में, जो जेम्स प्रिंसप का दूत बना था। ब्रिटिश सम्राट कौन थे उस टाइम में? जेम्स प्रिंसप उनका दूत बन के आया था, ठीक है, व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम 1611 में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 में स्थापित किया गया। याद रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भारत में जो पहला अस्थायी यानी टेम्पोररी जो आपका कारखाना था ना, अस्थायी कंपनी था, फैक्ट्री था, उसको मुसलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया गया था। कब? पहला ब्रिटिश कंपनी द्वारा अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम 1611 में स्थापित किया गया था। और वहीं परमानेंट कंपनी की बात करें, प्रथम अस्थायी कंपनी तो सूरत में स्थापित किया गया था 1613 में। याद रखेंगे, अस्थायी कंपनी का स्थापित किया गया सूरत में 1613 में, और अस्थायी कहाँ किया गया था? मुसलीपट्टनम में 1611 में, यानी 2 साल का गैप था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, चलिए आगे बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? याद रखेंगे, सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड एक ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे जिसको औरंगजेब ने क्या किया? यहाँ से खदेड़ दिया। याद रखेंगे, सर जॉन चाइल्ड, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1917 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो यह फर्रुखसियर, उस टाइम में कौन था? फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महाधिकार पत्र जारी किया, फर्रुखसियर, ठीक है। हैमिल्टन द्वारा उसको सफल उपचार किया गया था इस वजह से। चलिए आगे बात करते हैं। 1611 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथलीन के साथ हुआ। याद रखेंगे, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथलीन। कब हुआ था? 1661 में। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप दे दिया, यानी मुंबई शहर को गिफ्ट कर दिया। कौन? पुर्तगालियों ने गिफ्ट कर दिया। किसको? बोलिए। पुर्तगालियों ने गिफ्ट कर दिया इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब चलते हैं प्रमुख शहरों के संस्थापक। कौन सा शहर का संस्थापक कौन है?
इसको डिस्कस करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन है? तो कलकत्ता शहर का संस्थापक था जॉन चार्नोक। याद रखेंगे, जॉन चार्नोक थे कलकत्ता शहर का स्थापना किया थे, जॉन चार्नोक, जॉब चार्नोक याद रखेंगे। नेक्स्ट है मद्रास शहर का स्थापना कौन किया? फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर का स्थापना किया था। नेक्स्ट है नई दिल्ली शहर का संस्थापक कौन था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। याद रखेंगे, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली शहर के संस्थापक थे। अब बम्बई शहर के संस्थापक कौन है? तो गेराल्ड अनिंग्यार है, अनिंग्यार, ठीक है, याद रखेंगे, गेराल्ड अग्नियार। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं इंपॉर्टेंट। अगला बात करता है इंपॉर्टेंट सार संघर्ष से, सार संघर्ष से यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सुरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो ये था बिहार। क्या था? बिहार था। याद रखेंगे, यूरोप वासियों के लिए सोरा का सबसे भरोसेमंद स्थान कौन था? सोरा अफीम बिहार से प्राप्त करते थे, सोरा और अफीम। नेक्स्ट है 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से की गई? तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी। याद रखेंगे, कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14वां के कार्यकाल में, लुई 14। याद रखेंगे, लुई 14 के कार्यकाल में हुई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट है फ्रैंक करो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में 1668 में ये प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी फ्रैंक करो के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी गवर्नर। चलिए आगे बात करते हैं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। याद रखेंगे, फ्रांसीसी गवर्नर कौन किया था? डुप्ले ने पहली बार किया था भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांसीसी द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था? तो ये पांडिचेरी में। फ्रांसीसियों ने पोर्ट लुई किला कहाँ बनाया था? पांडिचेरी बनाया था। नेक्स्ट है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांको मार्टिन। कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांको मार्टिन नियुक्त हुआ था पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांको मार्टिन। नेक्स्ट बात करते हैं पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो सौली के स्थान पर थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था, थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट है वानडिवास के युद्ध का हुआ, तो याद रखेंगे 1760 में हुआ। किसके बीच? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेजों ने फ्रांस को हरा दिया, यानी अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। याद रखेंगे वानडिवास के युद्ध का हुआ 1760 में, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो आपका एक्सला-सैपियल की संधि 1748 में हुई थी। इसके तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, जो अंग्रेज और फ्रांस के बीच चला था। एक्सला-सैपियल की संधि 1748 में समाप्त हुआ। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रमुख कर्नाटक युद्ध के बारे में। अब तक 3 कर्नाटक युद्ध हो चुका है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रेंड्स हुआ था 1746 से 48, 2 साल तक चला था। इसका प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध हो रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार कौन होगा, इसके लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध। और किस संधि के साथ खत्म हुआ? तो एक्सला-सैपियल की संधि 1748 में खत्म हुआ। इसके साथ और परिणाम क्या था? अनिर्णित, यानी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। याद रखेंगे, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरा था द्वितीय संधि हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था 1751 से 55 के बीच हुआ था। ठीक है, और यह किसके साथ हुआ था? इसका कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध हो रहा था, कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध था। और किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि 1755 में यह समाप्त हुआ। और इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि ब्रिटेन
मजबूत स्थिति में आ गया। ठीक है, ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया। तीसरा फ्रेंड्स हुआ था 1758 से 63 चला था, और इसका प्रमुख कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपचारिक उपनिवेश। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध और औपचारिक उपनिवेश है, 7 साल तक युद्ध चला लगभग। ठीक है, और इसका संधि किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो पेरिस संधि के साथ समाप्त हुआ था 1763 में। ठीक है, 1763 में। इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम रिजल्ट क्या निकला कि फ्रांस की पराजय हुई। ठीक है, अब लास्ट पर डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। याद रखेंगे, अंग्रेजी कंपनी का नाम क्या रखा गया था? तो अंग्रेजी कंपनी का नाम देखिए कितना लंबा चौड़ा नाम है, इसको याद रखिएगा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें।